हाँ तो भाई बहुत बड़ी न्यूज, बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। मोहसिन नकवी का भी जो है कि स्टेटमेंट आ चुका है। भाई बांग्लादेश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को डाल दिया गया है। स्कॉटलैंड इन, बांग्लादेश आउट। कुछ भी करने का, जय शाह का ईगो हर्ट नहीं करने का। बांग्लादेश ने कहा था हमारे मैच श्रीलंका में कराए जाएं, हम इंडिया नहीं जाएंगे। बीसीसीआई और आईसीसी यानी जय शाह ने ये कहा था कि आपको इंडिया आना पड़ेगा, श्रीलंका के में मैचेस आपके नहीं करवाए जाएंगे, आपको इंडिया आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जगह स्कॉटलैंड को डाल दिया जाएगा। वहां से आईसीसी और बीसीसीआई की धमकियां आ रही थी, यहां से बांग्लादेश की धमकियां आ रही थी, और बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये बात आ गई थी कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला तो पाकिस्तान भी बाइकआउट कर देगा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, बांग्लादेश तो बाहर हो चुका है, क्या अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी जो है कि छुट्टी हो सकती है? मोहसिन नकवी अपनी टीम की छुट्टी करवा सकता है खुद ही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाइकआउट करवा सकता है। इसके ऊपर मोहसिन नकवी का भी स्टेटमेंट आया है। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मीडिया को कहा गया था कि आप ये बात शेयर कर दो कि अगर श्रीलंका में बांग्लादेश के मैचेस नहीं हुए तो हम भी बाइकआउट कर देंगे T20 वर्ल्ड कप को। तो बीसीसीआई और आईसीसी के लिए तो ये दो मसले खड़े हो गए कि मतलब बांग्लादेश ने बाइकआउट किया, पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है। अब जय शाह के ईगो पर बात आ गई है। जय शाह का जब ईगो हर्ट होता है तो वही होता है जो जय शाह चाहते हैं, वही हुआ जो जय शाह ने चाहा। बांग्लादेश आउट, स्कॉटलैंड इन। अब जो मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट आया है T20 वर्ल्ड कप के ऊपर, वो भी जो है कि सुनने जैसा है, वो मैं आपको जो है कि सुनवाता हूँ इसी वीडियो में। एंड में हम बात करेंगे आयुष मात्रे और वैभव सूर्यवंशी। आज इन्होंने ओडीआई में, अंडर-19 ओडीआई मैच में T20 अंदाज से जो है कि क्रिकेट खेली है। कल इंडिया न्यूजीलैंड का आप देखा आपने इंटरनेशनल बड़ा मैच, आज आपने इंडिया अंडर-19 वर्सेस न्यूजीलैंड अंडर-19 का भी देखा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली कहानी हो गई है। तो आयुष मात्रे और वैभव सूर्यवंशी का यहाँ पे हमें तूफान देखने को मिला। इसके ऊपर हम एंड में बात करते हैं। पहले हम बांग्लादेश और मोहसिन नकवी के आज के स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। भाई देखो, अब जैसे बीसीसीआई और आईसीसी ये दोनों अटके हुए थे बांग्लादेश के साथ कि भाई मान जाओ, आ जाओ यहाँ पर इंडिया में, आपके मैचेस श्रीलंका में नहीं होंगे। तो बांग्लादेश भी अपनी जिद पे अटका हुआ था कि नहीं भाई, हमने बोल दिया सो बोल दिया, हम इंडिया नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें चल रही थी। बीच में मीडिया के थ्रू ये बात निकली कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी चुनौती दे दी है कि अगर बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में नहीं हुए तो हम भी बाइकआउट कर देंगे। तो ये एक ईगो वाली बात हो गई जय शाह के लिए और बीसीसीआई के लिए कि यार हम तो बांग्लादेश के साथ अटके हुए थे, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आके बांग्लादेश के समर्थन में हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, तो भाई अब तो मतलब जिद है, अब तो बांग्लादेश को या तो यहाँ आना पड़ेगा या तो बांग्लादेश को घर पे बैठना पड़ेगा। तो उसका आज जो है कि ऑफिशियली उसकी न्यूज़ आ गई कि बांग्लादेश आउट, स्कॉटलैंड इन। मोहसिन नकवी ने आज स्टेटमेंट दी है, मीडिया के ऊपर बात कर रहा था वो लाहौर के अंदर, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसने ये बात करी कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप में जाएं या नहीं जाएंगे ये हुकूमत फैसला करेगी। ये नहीं समझ रहे हो कि यू टर्न हो रहा है। मोहसिन नकवी इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। चेयरमैन ऐसी बात नहीं कर सकता कि हुकूमत फैसला करेगी। चेयरमैन सीधा बोल सकता है कि हम नहीं जा रहे, हम जो है कि रद्द करते हैं इस T20 वर्ल्ड कप को, हम नहीं जा रहे। अब आपको भी पता है इंडिया और पाकिस्तान का मैच हाई वोल्टेज मैच है। इस मैच ने दुनिया के बड़े बड़े मैचेस को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के जो है कि टूर्नामेंट एक साइड और ये एक मैच एक साइड इंडिया पाकिस्तान का एक साइड होता है। तो मोहसिन नकवी यहाँ पे बोल देता कि भाई हम नहीं जा रहे T20 वर्ल्ड कप में, हम नहीं जा रहे, बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में करवाए जाएं, कहीं और करवाए जाएं। बांग्लादेश के हक में ये बात निकली है ना,
तो फिर मोहसिन नकवी ने, अगर यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या मोहसिन नकवी ने ऐसी बात नहीं बोली तो मोहसिन नकवी बोल देता कि भाई हमने ऐसी बात बोली नहीं है, हमने तो कहा ही नहीं है कि बांग्लादेश नहीं खेला तो हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी बाइकआउट करेंगे। ऐसी बात भी मोहसिन नकवी ने नहीं कही, मतलब ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उछाली गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मोहसिन नकवी के इस स्टेटमेंट का भी इंतजार होगा कि भाई पाकिस्तान की सरकार, हुकूमत इजाज़त देगी तो हम T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। फैसला तो हमने 10 मई को भी किया था, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज भी फैसला कर रहे हैं, तो इस बात में वजन है। ये सीधा सीधा इशारा यही मिल रहा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाकई मीडिया में ये बात चला दी थी। हाँ, जब चला दी है, आज की न्यूज़ है बांग्लादेश आउट हो चुका है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए, मोहसिन नकवी को एक्शन लेना चाहिए, सीधा बोल देना चाहिए कि भाई हम नहीं जा रहे T20 वर्ल्ड कप खेलने, हम नहीं जाएंगे। अब हमारे मैच इंडिया में तो नहीं है, हमारे मैच श्रीलंका में है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है कि बांग्लादेश का साथ देते हुए ये बात बोली थी और ये सारा इल्ज़ाम लगा था मोहसिन नकवी के सर पे कि मोहसिन नकवी ने ऐसी बात बोली है। अब अगर मेरे पे कोई बात डालता है ना, तो मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ तो पहले उस चीज़ का खुलासा करता हूँ कि यार ये चीज़ जो ना फेक चल रही है मेरे ऊपर, ये फेक चीज़ है, फेक न्यूज़ है, मैंने तो ऐसा बोला नहीं है, मीडिया पे ये चीज़ कहाँ से आ गई। अगर ये फेक न्यूज़ होती तो मोहसिन नकवी ऐसी बात बोलता कि भाई साहब ये फेक न्यूज़ है, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। उसने बल्कि ये कह दिया, इशारा दे दिया कि वाकई वो बाइकआउट कर रहा है T20 वर्ल्ड कप का, वाकई मतलब हम नहीं जा रहे T20 वर्ल्ड कप में। अब हुकूमत, वजीर आजम हमारे इस टाइम है शहबाज शरीफ, जिसको बोलने का पता नहीं, कुछ चीज़ का पता नहीं। अब वो देखते हैं आगे क्या बोलता है, उसका इंतज़ार है। या जो है कि उससे मीटिंग होगी, उससे पूछा जाएगा, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के कुछ जो है कि हिस्सेदार हैं उनसे भी पूछा जाएगा, सारा मामला होगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी रब्ता किया जाएगा, उसके बाद जाएगा ICC को खत, देखते हैं होता है क्या। बहरहाल यार, स्कॉटलैंड नहीं आना चाहिए, बांग्लादेश को आना चाहिए था। बांग्लादेश ने जो जिद किया था, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात बोली थी कि यार बांग्लादेश को ये नहीं करना चाहिए था। नहीं, एक खिलाड़ी की वजह से, एक खिलाड़ी को IPL से हटाया गया था, तो पूरे स्क्वाड को बांग्लादेश रोक रहा है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, इंसान का ईगो आड़े आ जाता है, ईगो आड़े आ जाता है तो इंसान वहाँ पे ये भी सोचे कि यार मेरे एक बंदे को वहाँ से निकाला गया है, वही मेरा बंदा सालों से वहाँ पे काम कर रहा था। तो मुस्तफिजुर रहमान सालों से IPL खेल रहा था, शकीबुल हसन भी खेलता हुआ आ रहा है, तो कभी भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों को IPL में कोई रुकावट नहीं हुई है, कभी भी किसी ने जो है कि मना नहीं किया था, किसी ने बाइकआउट का टैग नहीं लगाया था कि बंगालियों को निकालो, ये वो, ऐसी बातें नहीं हुई थी IPL में। तो अभी जो बातें हुई थी उसकी एक वजह थी, ठीक है। अब वो बांग्लादेश में जो हुआ था तो फिर इंडिया में हिंदू भड़क गए और IPL के ऊपर, शाहरुख खान के ऊपर बहुत सारी बातें निकलती रही, तो BCCI ने और IPL की मैनेजमेंट ने बैठ के बैठक की, स्टेटमेंट मतलब उनके आए कि भाई मुस्तफिजुर रहमान IPL नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने मतलब नुकसान होने से बचना था, उनको नुकसान हो जाता, IPL रद्द हो जाता, झगड़े हो जाते, दंगे फसाद हो जाते, इसीलिए हम मुस्तफिजुर रहमान को साइड पे कर देते हैं। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ का आ गया गुस्सा, उन्होंने मिनट में बोल दिया कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रहे। अब यहाँ पर मैंने ये भी बोला था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारी है, भाई वो भी हकीकत है। अब क्या हुआ, अब आ गया ईगो, ठीक है। अब ना तो बांग्लादेश की टीम बायलैटरल सीरीज खेलने यहाँ आएगी, ना तो इंडिया की टीम जो है कि बांग्लादेश में जाएगी सीरीज खेलने। ये जो बायलैटरल सीरीजें चल रही थी ना इंडिया बांग्लादेश के मैच में, क्रिकेट में, वो भी अब ख़त्म हो गई। अब मामला बहुत दूर चला गया। ये क्या हुआ, ये नुकसान हो गया। और बांग्लादेशी रुपीस में, बांग्लादेश के जो पैसे हैं उसमें, उस हिसाब से बांग्लादेश को कोई 350 या 450 करोड़ का नुकसान भी भाई साहब हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई नुकसान होता है होने दो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बांग्लादेश ने ऐसा खतरनाक स्टेटमेंट दिया और उसके ऊपर अमल भी कर दिया कि भाई T20 वर्ल्ड कप जाता है तो जाने दो, हम अपनी बात नहीं जो है कि छोड़ेंगे, हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। कम से कम यार दूसरों से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैंने मान लिया, भाई जो जिद करी वो पूरी हुई, लेकिन वो नुकसान उठा लिया उन्होंने, जिद से नहीं हटे। अब जैशा है, आपको पता है वो जैशा के ऊपर मैं पहले आपको बता चुका हूँ
वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम नहीं जाएंगे, जयशाह ने कहा आना पड़ेगा, जयशाह ने करके दिखाया। एशिया कप 2022 था, पता नहीं 23, जयशाह था ACC का सदर, चेयरमैन था, तो जयशाह ने कहा भाई जो मैं चाहूँगा वही होगा, और बिल्कुल वही हुआ। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी, हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। जयशाह ने कहा कैसे नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा, जयशाह है तो मुमकिन है, ये मोदी ने बताया है, मोदी है तो मुमकिन है। तो जो जयशाह ने चाहा वो करके दिखाया। वो पराए टूर्नामेंट को भी बिगाड़ के चला गया, तो यार उसका अपना टूर्नामेंट कोई और बिगाड़ दे तो ये जयशाह कहाँ से बर्दाश्त करते हैं। उसने चैंपियन ट्रॉफी और एशिया कप, हमारे वाले टूर्नामेंट थे दोनों, उसने बिगाड़ दिए थे, वो इतनी ताकत रखता है। अब उसका कोई टूर्नामेंट बिगाड़ दे, एक तो वो ICC का चेयरमैन है, दूसरा वो इंडिया से ताल्लुक रखता है, अब उसको कोई चुनौती दे दे तो वो कहाँ चुप बैठते हैं। तो भाई देखते हैं बांग्लादेश का क्या होता है। T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब क्या रद्द अमल आता है इसका अभी इंतजार होना बाकी है। अब बात कर लेते हैं आयुष मात्रे और वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। वैभव सूर्यवंशी तो मुसलसल कमाल दिखा रहे हैं, अभिषेक शर्मा की तरह। अभिषेक सूर्यवंशी ये दोनों एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। वो इनिंग खेलता है, ये खेल लेता है, वो तेज खेलता है, ये भी तेज खेलता है। तो आज आयुष मात्रे ने भी जो है कि वैभव सूर्यवंशी की तरह कमाल दिखाया। सूर्यवंशी की पारी में 23 बॉल 40 रन आए, जिसमें 2 चौके 3 छक्के थे। ये ODI का मैच था, उसमें उसने 23 बॉल पे 40 रन किए। और आयुष मात्रे 27 बॉल पे 53 रन बना के आउट हो गए। कोई 25-26 बॉल उसने खेले और 50 चढ़ दिया। 6 छक्के उसने मारे, कोई 2-3 उसने चौके मारे। न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम को 135 रन पे यहाँ पे ढेर कर दिया इंडिया की अंडर 19 बॉलिंग लाइनअप ने। कल न्यूजीलैंड की बड़ी टीम को इंडिया की बड़ी टीम ने हराया, आज न्यूजीलैंड की छोटी टीम को इंडिया की छोटी टीम ने हराया। यानी मतलब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये हाथ धो के पड़े कि ये वही न्यूजीलैंड है जिसने 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में हमारे सपनों को तोड़ा था। अब न्यूजीलैंड को हम तोड़ेंगे, अब न्यूजीलैंड को हम नहीं छोड़ेंगे। तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड को 2 मरतबा हराया, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड को 2 मरतबा हराया। अब यहाँ पर फिर न्यूजीलैंड ने ODI सीरीज में घर में हरा दिया, तो T20 में न्यूजीलैंड के पीछे पड़ गए इंडिया के सीनियर लड़के। तो आज इंडिया के जूनियर लड़के हैं, उन्होंने भी जो है कि न्यूजीलैंड को हरा दिया। भाई कल 209 का टारगेट चेस हुआ था 15.2 बॉल पे, और आज 135 का ODI वाला टारगेट। 135 तो छोटा टारगेट है, लेकिन मैच ODI का था। 35 ओवर बारिश की वजह से हो चुके थे, और इंडिया के अंडर 19 के लड़कों ने 2 या 4 बॉल के ऊपर चेस कर लिया। मतलब बड़े तो बड़े, छोटे तो छोटों, बड़ों से भी बड़े। वो 209 का टारगेट चेस करके चले गए, 15.2 बॉल पे T20 का टारगेट था, T20 मैच था। इन्होंने 13 ओवर में जो है कि खेल ख़त्म कर दिया और बोल दिया कि भाई साहब हमारे बड़े जहाँ से सीख के आए हैं ना, हम वहाँ पे सीख रहे हैं। जहाँ से हमारे बड़े निकल के आए हैं, हम वहाँ से ही जो है कि निकल रहे हैं। अब आगे चल के जहाँ पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी वहाँ जाके क्रिकेट खेलेंगे। इंडिया की अंडर 19 टीम ने आज तीसरा मैच मेरे ख्याल से जीत लिया है। अभी तक वो नॉट आउट चल रहे हैं। अभी अगले मरहले में इंडिया और पाकिस्तान का मैचेस भी होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा, मैचेस नहीं मैच भी होगा अंडर 19 का। देखते हैं उसमें क्या होता है। आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, समीर मिन्हास एक बार फिर से होंगे आमने सामने। तो भाई वैभव सूर्यवंशी इंडिया का 14 साल लड़का, T20 में, वनडे में, टेस्ट में, डोमेस्टिक में, हर जगह पे जो है कि तहलका मचा रहे हैं। आज उनकी पारी 40 रन की आई। सबको लग रहा है छोटी है, मगर दूसरों के हिसाब से ये बहुत बड़ी है। कोई दूसरा अगर खेल जाए तो हम बोलते हैं कि यार क्या कमाल की पारी खेली है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी खेले तो बिल्कुल छोटी पारी। 176 का स्ट्राइक रेट था आज उसका, ODI का मैच था रनचेस के अंदर। वैसे वो रनचेस के अंदर 100 भी बना चुका है 200 के स्ट्राइक रेट से। आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच है और 14 साल का लड़का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप। तो वैभव सूर्यवंशी ने वो भी रिकॉर्ड अपने जो है कि बुक में लिखवा लिया है कि एक 14 साल का लड़का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहा है। इससे पहले कोई वर्ल्ड कप वैभव सूर्यवंशी ने खेला नहीं है, पहला उसकी लाइफ का वर्ल्ड कप है अंडर 19 ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप,
जहां पर वो अपनी परफॉर्म दिखा रहे हैं। परफॉर्म आज अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती तो कुछ और हमें देखने को मिलता। हाँ, वैभव सूर्यवंशी आपको पता है जब पहले बैटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने जो है कि इसकी रस्सी खोल दी है और ये दूसरों को खोल रहा है। बारिश भी हुई थी आज इंडिया के मैच में, बारिश ने भी थोड़ा मज़ा ख़राब कर दिया, लेकिन जीत फिर भी इंडिया के पक्ष में गई। इंडिया की अंडर 19 टीम, आयुष मात्रे जो है कि 50-135 के पीछे दोनों ने मार धाड़ करके वो न्यूजीलैंड के अंडर 19 टीम को बताया कि भाई कल हमारे बड़ों ने आपके बड़ों को मारा और आज हम आपको मार रहे हैं। तो भाई वेल प्लेड इंडिया अंडर 19 एंड वेल प्लेड जय शाह, वेल प्लेड बांग्लादेश। अब बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। क्या चल रहा होगा इस वक्त वहाँ पर, ये तो हमें नहीं पता। बहरहाल मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि बांग्लादेश ने अपने सर पे नुकसान उठा लिया 350-400 करोड़ के आसपास का, लेकिन भाई T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला उन्होंने। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश ने ये क्यों किया। क्या ईगो था, जिद थी, या कुछ और बातें हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रही। अब बांग्लादेश ICC और BCCI के बीच में जो कुछ हो रहा था उसका एंड क्या होगा उसका सबको इंतज़ार था। तो एंड उसका आज रिजल्ट उसकी आ गई, सबको पता चल गया। अब सबकी नज़रें आ गई हैं PCB और जयशाह PCB और मोहसिन नकवी के ऊपर। अब मोहसिन नकवी ने इंतज़ार में डाल दिया है कि जो हमारी सरकार चाहेगी वही होगा। अब देखती है हमारी सरकार, देखते हैं हम मतलब क्या कर पाती है हमारी सरकार। वैसे यार इतनी लंबी बात कर नहीं पाता मैं यार, कसम से। बोलना क्या है, बोलता क्या हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता।